मामा चाहती थी कि मेरी शादी औरंग से हो जाए। तुम क्या चाहती हो? मैं अब मेरा दिल धड़कता है सेहान के लिए। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। It's always been you. और आज मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। Will you marry me? शादी करना चाह रहा हूँ, आपकी माँ ने मुझे पसंद कर लिया था, फलाना ढिमाका, ये सब कुछ। मेरा नहीं ख्याल एलिफ माने की। एलिफ मना कर देगी, भगा देगी, सी जाओ यहाँ से। मेरे दिल की ये बेचैनी कह रही है कि कोई इससे भी बड़ा हकदार आ गया है जिन तुम उससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। कहाँ हो जाऊंगा यार। एलिफ के उस बिहेवियर के बारे में बताऊं, अब आपको क्या जरूरत थी आप दौड़ी दौड़ी जाके उसके साथ गले मिलनी है? आप फेस इंप्रेशन देखें उस सीन के ऊपर, दानिश तैमूर का, जो दुनिया उजड़ गई हो और उसके सामने से वो चली गई। बहुत बेवफा निकले तुम। बड़े बेवफा हो। और वफा तो है दानिश तैमूर के, सेहान के अंदर। ये थोड़ी वफा होती है कि जी आ गए रेस्टोरेंट में, जी मोहतरम आ गए और वो आगे। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से उसका बिहेवियर गलत दिखाया एलिफ का। अब अगर किसी लड़की के पास अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए दो ऑप्शंस हों, एक मेरे जैसा इस तरह के मैं हैं, और दूसरा वाइट कॉलर हार्ट स्पेशलिस्ट, एक सोफिस्टिकेटेड सा आदमी, तो वो किसे चूज करे? तो उसका वालिद हंसता वो यूं है कि यार देखो, कितना भी वाइट कॉलर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन पावर जिसके पास है ना, बात उसकी मानी जाती है। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर का रिश्ता वो सामने बैठेगा और प्यार मोहब्बत से वो ले जाएगा एलिफ को? ऐसा मुमकिन नहीं है भाई, ऐसा होता ही नहीं है। 10 डॉक्टर वो तो जेब में रख के घूमते हैं ऐसे लोग। भले डॉक्टर आ जाए या कोई भी आ जाए, अगर वो हाथ रख देंगे तो फिर किसी तीसरे की हिम्मत नहीं बीच में आके उठा के ले जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। तुम तो अच्छे खासे बंदे का दिल निकाल देते हो। भाई मैं अब उसको प्रपोज करने जा रहा हूँ। किसको? एलिफ को। पहला तो ये अटैक होने जा रहा है आगे, ठीक है? ये अटैक तो कंफर्म है, सेहान पे लाला अटैक कराएगा और वो जानलेवा साबित होगा। मोहब्बत की इंतहा दिखाएंगे यहाँ पर कि जो एलिफ है वो अपनी वो मोहब्बत की वो कुर्बानी देगी कि आपकी सोच से भी आगे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये दिल निकाल के अपना दे देगी सेहान को। एलिफ का एक पुराना रिलेटिव, यानी कि दोस्त हो सकता है या उसका दोस्त ही था एलिफ का, तो वो फ्रंट पे आ गया अभी और उसने जो है उसको प्रपोज करने जा रहा है आगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एलिफ जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। मैं मेरी अपनी जजमेंट ये जा रही है, क्योंकि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर एलिफ इसकी साइड पे जाएगी, औरंगजेब की साइड पे, तो यार ये फिर गलत बात हो जाएगी। फिर ये अच्छी बात नहीं है। मकसद अच्छी बात से मुराद ये कि यार बिल्कुल ड्रामे के अंदर ना ऐसा दिखा दिया जाएगा कि यार मतलब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। और इतना सब कुछ करने के बाद खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने वाला मिसाल हो जाएगी सेहान की। तो लेके गया हॉस्पिटल, लेके गया, इलाज कराया, सब कुछ कराया, ठीक है? और फिर उसको इतना VVIP प्रोटोकॉल दिया। उसके बाद फिर वो उठ के चली जाए एक ऐसे बंदे के बाद जो कभी आया ही नहीं है, यानी कि उसको बीच में कभी दिखाया ही नहीं। उसके साथ आगे वो बताए कि जी मेरे दोस्त हैं या जो भी हैं, मतलब मोहब्बत प्यार रही है या कुछ भी है, जो भी है वॉट। तो ये फिर गलत हो जाएगा सेहान के साथ। देखिए होने क्या जा रहा है, ये हजरत आ गए बीच में। अब सेकेंडली दूसरी बात ये आ गई कि सेहान जो है ना वो इस वक्त पूरे 100% जो है ना इससे आगे शादी करना चाह रहा है, ठीक है, एलिफ से, और बिल्कुल तैयार है। और उसने अपने वालिद से, मेरा ख्याल में अब अपने वालिद से भी बात करने जाने वाला ही आगे, क्योंकि जो ये बताया है कि भाई कोई डॉक्टर है और वो बीच में है, वो बता रहे हैं नहीं कि अपने वालिद साहब से, गाजी यूसुफ से ये बात पूछ रहा है कि अगर कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जिसमें जो है ना हार्ट स्पेशलिस्ट हो और सोफिस्टिकेटेड बंदा हो और तालीम याफ्ता हो, सब कुछ हो, तो क्या इसका प्रपोजल उसका प्रपोजल बैलेंस रख के अगर बात की जाए तो उसका वालिद हंसता वो यूं है कि यार देखो, कितना भी वाइट कॉलर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन पावर जिसके पास है ना, बात उसकी मानी जाती है। मकसद मेरा मानना ये है कि यार ऐसे 10 डॉक्टर, वो जिस टाइप की फैमिली दिखाई है गाजी यूसुफ की, तो क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर का रिश्ता वो सामने बैठेगा और प्यार मोहब्बत से वो ले जाएगा एलिफ को? ऐसा मुमकिन नहीं है भाई, ऐसा होता ही नहीं है। 10 डॉक्टर वो तो जेब में रख के घूमते हैं ऐसे लोग, ठीक है? ऐसे लोग 10 डॉक्टरों को भी जेब में रख के घूमते हैं। भले डॉक्टर आ जाए या कोई भी आ जाए, अगर वो हाथ रख देंगे तो फिर किसी तीसरे की हिम्मत नहीं बीच में आके उठा के ले जाए। सारा मसला आता है वो लड़की का, वो लड़की। अब आ जाए मैं एलिफ के उस बिहेवियर के बारे में बताऊं कि जो बिहेवियर इन्होंने सेहान के साथ किया रेस्टोरेंट के अंदर। देखिए मुझे जो चीज़ लगी वो मैं आपको बताऊंगा। आपके साथ इतना उसने दिया
उसकी प्यार, उसको मतलब उसको हॉस्पिटल से लेकर के घर तक पहुंचा, जो भी था, हमला हुआ या जिसने किया क्या नहीं किया, वो बदला भी ले लिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब आपको क्या ज़रूरत थी, आप दौड़ी दौड़ी जाके उसके साथ गले मिलनी है, ठीक है, और फिर वो इंट्रोडक्शन दिखा रही है, वो उसकी आप फेस इंप्रेशन देखें उस सीन के ऊपर, दानिश तैमूर का, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यार वो जो भी, अगर वो एलिफ नहीं इल्हाम भी होती, अगर उसका बॉयफ्रेंड सामने इस तरह जाएगा, वही मैंने कहा था इसका फेस इंप्रेशन देखने वाला होगा। कितना तगड़ा फेस इंप्रेशन दिया दानिश तैमूर ने उस वक्त, बिल्कुल ऐसा जैसे इसके दिल की, इसकी दुनिया उजड़ गई हो, और उसके सामने से वो चली गई उसके पास और उसके साथ गले मिल गई, और जो है ना वो सारी बातें उसने कह रही है कि तुम इतने दिन बाद आए, बड़े बेवफा हो। और वफा तो है दानिश तैमूर के, सिहान के अंदर, ये थोड़ी वफा होती है कि जी आ गए रेस्टोरेंट में, जी मोहतरम आ गए और वो आगे, तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से उसका बिहेवियर गलत दिखाया एलिफ का, जो मुझे लगा है कि इसको ये तरीके से दिखाना नहीं चाहिए था। खैर ड्रामा है, ड्रामे में ये चीज़ दिखाई गई तो अच्छी दिखाई गई, ऐसा नहीं, सीन जानदार था, बड़ा तगड़ा सीन था। अब आ जाए लाला के ऊपर, अब आ जाए लाला बैठा हुआ है तैयारी पे, ठीक है, और लाला कह रहा है कि यार हमला जो करवाया है, जो ये हमले का रिजल्ट उसके पास कुछ आया नहीं, ठीक है, वो हमला हो गया एलिफ के ऊपर, और वो बैठ के उन दोनों में, गाजी यूसुफ में, उन दोनों में मुआहदा हो गया, ठीक है। अब लाला करने क्या जा रहा है आगे, वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है और वो हमला करना चाह रहा है सिहान के ऊपर। सिहान पे एक हमला होने जाएगा आगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप ये देख लीजिएगा, इसके ऊपर हमला होगा और ये बहुत बड़ी कैजुअल्टी होने जा रही है। और आगे जो ड्रामे में सीन आने वाले हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये ड्रामा आप किस तरीके से आपके सामने आने जा रहा है, मतलब इतना ट्विस्ट आने जा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। जो एपिसोड्स आ रही है ना आगे, वो इतनी तगड़ी एपिसोड्स आ रही हैं आगे कि आपका दिल नहीं करेगा किसी एपिसोड को आगे करके देखने का। मतलब आप ये देखिएगा कि अभी जो सीन आने जा रहे हैं ड्रामे में, पहला तो ये अटैक होने जा रहा है आगे, ठीक है, ये अटैक तो कन्फर्म है, ठीक है, इस अटैक में दो राय नहीं है कि ये अटैक दानिश तैमूर पे नहीं होगा, मतलब सिहान के ऊपर, सिहान पे लाला अटैक कराएगा और वो जानलेवा साबित होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो अभी एक साइड में रखें लाला वाली, मैं दोबारा से वहीं आ रहा हूँ एलिफ के ऊपर, उस केस के बारे में जो औरंगजेब का आ गया बीच में, ये मैं अभी उसको कंटिन्यू करूँगा, ऐड करूँगा ये चीज़ों को आगे। पहले मैं आपको रिसेंटली जो एरा चल रहा है ना, उस एरा की जो सीन आया उसमें बता दूँ, जिस इस एरा के ऊपर जो अभी आई एपिसोड, जो टीज़र आया है, हो क्या रहा है कि ये आएगा प्रपोज करने के लिए कि भाई मैं शादी करना चाह रहा हूँ, आपकी माँ ने मुझे पसंद कर लिया था, फलाना ढिमाका, ये सब कुछ। मेरा नहीं ख्याल एलिफ मानेगी, एलिफ मना कर देगी, भगा देगी कि जाओ यहाँ से, ठीक है, दोस्त हो, सब कुछ हो, अब मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है, ये बात बोलेगी, अब मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता, अब मेरा दिल धड़कता है सिहान के लिए, ठीक है, और मेरे दिल में जो उसकी इज्जत है वो सब कुछ है। मेरी प्रेडिक्शन ये है, एलिफ मानेगी नहीं, ये आएगा सब कुछ तैयारी के साथ, मना कर देगी, भगा देगी इसको, ये चला जाएगा, ये दिल में रख लेगा बात। अच्छा, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि जिस तरीके की पर्सनालिटी सिहान की दिखाई है ना, तो वो कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड भी निकाल के देगा कि ये कौन था, कहाँ से आया है, क्या नहीं है, वो सब कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है ऐसा है कि इसके भी कुछ पॉइंट्स देगा कि भाई ये बंदा ऐसा है, कुछ देखिए हो सकता है, मेरा मानना ये, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं है कि ये है कौन, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से टपका है, कैसे टपका, कितनी पुरानी बातचीत थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ड्रामे में यानी कि दिखाया नहीं गया, अचानक से एक चेहरा दिखा दिया गया। इसकी इंटेरोगेशन करेगा मेरे ख्याल में सिहान कि भाई ये इसके मामला ये हैं, वो कुछ बताएगा, ठीक है, एलिफ को कि भाई ये सीन है, वो हो सकता है, मेरा मानना ये है, ऐसा मे बी पॉसिबल हो सकता है। ये मना कर देगा ये तो ये चला जाएगा, इसका तो चैप्टर थोड़े टाइम के लिए लिमिटेड हो जाएगा, मतलब ये रुक जाएगा। इसके बाद हो सकता है मे बी पॉसिबल ये अपने गाजी यूसुफ से जाके बात करेगा और बोलेगा भाई मैं अब इसको प्रपोज करने जा रहा हूँ, किसको, एलिफ को। सिहान डायरेक्टली अपने वालिद से जाके बात करेगा, वालिद कहेगा यार तुम्हारी वैसी जान को खतरा है यहाँ पर, अब तुम थोड़ा मामला देखो, तुम यहाँ से बाहर जाने की तैयारी कर लो, और हो सकता है मे बी पॉसिबल गाजी यूसुफ राजी भी हो जाए शादी के लिए, क्योंकि वो मोहब्बत करता है अपने बेटे से, किसी बात को रद्द नहीं करेगा गाजी यूसुफ उसकी। गाजी यूसुफ जो है वो इसको राजी कर ले, ये दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा। हो सकता है मे बी पॉसिबल आगे आने वाले वक्त में इनकी कोई शादी या मंगनी ऐसा कोई सीन होगा, ठीक है, ये खाली खुली नहीं घूमेगी एलिफ। उसके बाद हो सकता है कि ये बाहर जा रहे हों, जैसे ही जाने वाले होंगे यहाँ से, क्योंकि ये कहीं तो जाना है इन्होंने घूमने फिरने के लिए बाहर, ठीक है, या बाहर जाएंगे या किसी जगह पे जाएंगे या कहीं ना कहीं अटैक होगा, वो अटैक दानिश तैमूर के ऊपर यानी कि सिहान के ऊपर जानलेवा साबित होगा। वहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने जाऊँ, बड़ा ही किसी भी ड्रामे में आपने ये पॉइंट नहीं देखा होगा, कोई इंसान अपना दिल निकाल के दे दे किसी को, मकसद मोहब्बत की इंतहा दिखाएंगे यहाँ पर कि जो एलिफ है वो अपनी वो मोहब्बत की वो कुर्बानी देगी कि आपकी सोच से भी आगे की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि
ये दिल निकाल के अपना दे देगी सिहान को। ये इसके दिल में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये एक्सीडेंट होगा या कोई हमला ऐसा होने जाएगा जिससे इसके दिल पे बहुत बुरी तरीके से असर पड़ेगा। डॉक्टर जवाब दे देंगे, वहाँ पर एलिफ जो है वो कुर्बानी देने जाएगी, कहेगी ठीक है मेरा दिल निकाल के दे दो। आपको याद होगा एक एपिसोड में इसने बोला था मैं अपना दिल डोनेट कर दूंगी, वो डोनेट करेगी है सिहान को। ये वो सीन दिखाया है जो मैंने अभी तक किसी ड्रामे में मैंने नहीं देखा कि अपना दिल निकाल के मोहब्बत के लिए वो मोहब्बत को क्या अमर किया है। या मतलब कि आप ये देखें कि मैंने बताया ना, ये वो चीज़ें आ रही हैं ड्रामे के अंदर, वो ट्विस्ट आने जा रहे हैं कि आप जब देखेंगे आप कहेंगे यार वाकई में ड्रामा बनाया है। मकसद यार जानदार ड्रामा, मतलब बिल्कुल हटके स्टोरी है, वो पुराने ड्रामों की तरह स्टोरी नहीं है, वो मतलब मोहब्बत की कुर्बानी भी दिखाई। अब होगा क्या कि जब इसको दिल लग जाएगा मोहब्बत में, तो कहते हैं ना सब कुछ जायज़ है, तो जब दिल लग जाएगा तो ये जब उठेगा देखेगा कि नहीं है, वहाँ पर मौजूद नहीं है, एलिफ नहीं है, तो फिर इसका जो है ना यहाँ से बिल्कुल दिल ख़राब हो जाएगा। फिर ये जाएगा वहाँ पर। अब जब ये आउट ऑफ कंट्री जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था इसकी एक ट्विस्ट सिस्टर है, वहाँ पर इल्हाम से इसकी मुलाकात होगी, तो बिल्कुल ही एक कंडीशन ही चेंज हो जाएगी भाई। मतलब ड्रामा ऐसी पोजीशन पे चला जाएगा कि आपके जहनों गुमान भी नहीं होगा कि यार क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं। मतलब आप जो सोच रहे होते हैं कि देखिए यार मैं जो सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। वही मैंने कहा असल ड्रामा तो अभी आपके सामने आ रहा है, ये तो अभी पिक्चर है, ये तो अभी खाली एक शुरू के ड्रामे की जो आपने एपिसोड देखी तो पिक्चर है। असल तो अभी जब शुरू होगा, जब ये आउट ऑफ कंट्री जाएगा, वहाँ पर असल ड्रामा शुरू होने जा रहा है। तो ये चीज़ें जब आएंगी सामने आपके, आप खुद बोलेंगे कि वाकई में यार ये अब मज़ा आ गया ड्रामे का, पूरा हमने जो है ना एंजॉय किया, ड्रामा जो है ना पूरा एंजॉय किया हमने। अब आ जाए लाला का तो काम मेरे ख्याल में उतरने जा रहा है आगे, क्योंकि लाला एक सीन और भी है कि दानिश तैमूर अपने एक्शन वाले सीन में भी आएगा। दानिश तैमूर जो है हमला दानिश तैमूर पे होगा, हो सकता है दानिश तैमूर या ठीक होने के बाद लाला पे हमला करे या ठीक होने से पहले हमला करे। कुछ उस हमले का जो है उसके ऊपर कुछ भी होगा दानिश तैमूर पे, हमले से पहले या हमले के बाद दानिश तैमूर खुद इन्वॉल्व होगा उस हमले के अंदर, उस अटैक के अंदर जो लाला पे किया जाएगा। ये मेरा बताने का मकसद है। लाला की भी खैर नहीं है, लाला भी रगड़े में आने वाला है और बड़ा सही से रगड़ा देगा इसको, और देगा दानिश तैमूरी, देख लीजिएगा, और जो सिहान है वही देगा। तो अब मैं दानिश तैमूर सिहान एक साथ ही दो अल्फाज बोल रहा हूँ, ये दोनों एक ही हैं। आप ये नहीं सोचिएगा दानिश तैमूर कोई और है सिहान कोई और है, मेरे मुँह से निकल जाता है दानिश तैमूर और सिहान ये दोनों एक ही हैं। हिबा बुखारी और एलिफ भी दोनों एक ही हैं। मैं बार बार हिबा बुखारी और एलिफ दोनों अल्फाज अदा करता हूँ, दो नाम डिफरेंट बोलता हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये दोनों एक ही किरदार हैं, दोनों का एक ही नाम है, मतलब एक ही है। ड्रामे में एलिफ है और रियल में हिबा बुखारी, ठीक है। तो ये तो बकिया ये है कि जो ड्रामा है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, बड़ा मतलब बेहतरीन पोजीशन में चल रहा है। अच्छा, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया ये था कि एलिफ जो है वो डेथ यानी कि मुश्किल है उसको सर्वाइव करना। तो अभी तो फिलहाल उसको दिखाया है कि वो मरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट आया कि वो डॉक्टर नर्स ने कहा कि वो मर गई है, वो जिंदा बच गई, लेकिन आगे इसका जो रोल है वो ख़त्म होगा। अभी नहीं हुआ, जैसे हमने तो जल्दी बता दिया, लेकिन ये आगे आने वाले वक्त में आपके सामने जब ये चीज़ आएगी कि ये नहीं होगी इस ड्रामे में, क्या है एलिफ का किरदार ख़त्म होने जा रहा है। एलिफ ख़त्म होगी तो इल्हाम आएगी ना, मकसद अभी कैसे दिखा देंगे इल्हाम को भी और एलिफ को भी एक साथ, तो ये नहीं होगा, एक होगा इसमें से। और अभी नहीं हुआ, अभी ये इसकी मामला नहीं हुआ जाने का, अभी इसको दिखाया अभी 2-3 एपिसोड्स के अंदर। अभी ये औरंगजेब वाला मामला क्लोज होगा, उसके बाद फिर इसकी जब मामला हो जाएंगे फिर इसकी जान पे आएगी बात एलिफ की, तो वही मैंने कहा ना हार्ट डोनेट कर देगी, तो वहाँ उसके बाद इसकी मौत हो जाएगी। ये होगा आगे, अभी नहीं हुआ, कुछ टाइम के बाद होगा ज़रूर, ठीक है। एलिफ का किरदार ख़त्म होगा ड्रामे में, ऐसा नहीं है कि एलिफ जिंदा रहेगी, नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल। होगा तो मुझे नहीं समझ में आया वो किस तरीके से एलिफ और इल्हाम को दोनों को एक साथ दिखा देंगे। खैर ड्रामा मैंने कहा ना अब यार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, दोनों एपिसोड तगड़ी आई इसकी, ये जो 2 एपिसोड्स गई हैं ये भी बहुत तगड़ी आई, अब आने वाले एपिसोड्स हैं वो भी तगड़ी आ रही हैं। इसके साथ साथ मैंने गाजी यूसुफ की जंप भी देखी, जो जिस तरीके से वो जंप मार रहा है, तो मैंने कहा यार इतनी एज में दिखाया है, ये इतनी एज है इसकी, मैं कहा मैं 70-75 साल तो दिखाई है, और जिस तरह वो दौड़े लगा रहा है और जिस तरह उसने जंप मारी, उस तरह वो एक्शन के सीन दिखाए, तो मैंने कहा यार ये कहाँ था पहले भाई, ये मतलब ये क्या चीज़ है भाई, मतलब इतनी एज में भी भाग रहा है और जंपे मार रहा है, इतनी लॉन्ग जंप मारी। मैं भी हिलिया देख के मैंने कहा भाई की नाफ ना उतर जाए, इतनी उम्र में जंपे मार रहा है। खैर ये चीज़ थी मुझे लगी जो मैंने आपको वो बताई। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।